यहाँ पे बच्चों की दिक्कतें क्या है, उन्हें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं सबसे ज्यादा दिक्कत? भाई आखिर में तो सबको नौकरी चाहिए, पैसे का साधन चाहिए, दिक्कतें कहाँ आती है बच्चों को सबसे ज्यादा? मेन है कि जो मान लीजिए 10th 12th मतलब कि लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बेरोजगारी की भी बहुत दिक्कत होती है। लोग मतलब अपना शिक्षा के साथ साथ अपनी बेरोजगारी की भी खोज करते हैं कि मेरा इनकम कैसे चल सके, घर कैसे बेरोजगार हो, हम उसके माँ बाप की जो दिक्कतें होती है उसको कैसे पूरी की जा सके। उसके लिए लोग कुछ कुछ जो ऑनलाइन का माध्यम लेके अपना साधन उपयोग करते हैं और शिक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब अपने साधन को उपयोग में लाते कि जैसे कि हम लोग पढ़ भी सके और धीरे धीरे मतलब कि उपयोग काम में माँ बाप का मदद भी कर सके। अच्छा ये बताओ कि कॉलेज वगैरह जाते हो, जब ग्रेजुएशन करी स्कूलों में थे, पढ़ाई कैसी होती है वहाँ, टीचर कैसे हैं? टीचर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। लेकिन लोग स्टूडेंट है कि रोजाना लोग कॉलेज नहीं आते थे। हम लोग जैसे हम लोग एन कॉलेज आते थे तो हम लोग टोटल 200 स्टूडेंट आते थे। तो कोई इसमें जॉब करते थे, कोई मान लीजिए जॉब करते थे, कोई मतलब डेली रोजाना लोग कॉलेज नहीं आते। मुश्किल समय बच्चे भी गड़बड़ करते हैं। हाँ टीचर टीचर ठीक है लेकिन बच्चे भी गड़बड़ करते हैं। हाँ, ये बात सही है। अच्छा ये बताओ कि जब बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं जो क्लास में थे, किसी को नौकरी वोकरी मिली है? अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। किसी को नहीं मिली? नहीं मिली है। नीतीश बाबू तो कहते हैं कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं। नौकरी नहीं दी है, लोग सिर्फ इधर उधर मतलब भटक रहे। बाइलिंकिट ट्विंकिट हो, अमेजॉन हो, ये सब अपने अपने इसी से लोग अपना साधन चला रहे हैं। अच्छा, जो डिलीवरी पार्टनर वगैरह काम है, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं बस। अच्छा, कोई मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिली? सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है। 6 लाख नौकरियों की बात करी नीतीश बाबू ने। 6 लाख नौकरियां। नौकरी वोकरी नहीं मिल रही किसी को, सिर्फ दिखावा है। अच्छा ये बताओ फिर, अगर नीतीश बाबू ने 20 साल में नौकरी नहीं दी है तो क्या तेजस्वी देंगे नौकरी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो भी नहीं देंगे। वो भी नहीं देंगे। वो भी कहाँ से नौकरी लाएंगे? कहाँ इतनी सारी जो है फंड, वो कहाँ से लाएंगे लोग के व्यापार के लिए? 3 करोड़ नौकरियों की बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि युवाओं को 3 करोड़ परिवारों को नौकरी दूंगा, लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई भी सरकार आए, कोई भी इतना पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन कोई भी लोग उसको नौकरी, इतना घर को नौकरी नहीं दी जाएगी। बजट नहीं है। बजट है ही नहीं सर। क्या नाम है भाई? आरव कुमार। अच्छा, क्या करते हो? क्लैट की तैयारी करते हैं, लॉ स्टूडेंट है। किस चीज की तैयारी? क्लैट। क्लेट की तैयारी करते हो, लॉ की तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि अब तो सेंट्रलाइज हो गया है सारे का सारा उसका सिस्टम है। कौन से कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो? नेशनल यूनिवर्सिटी बेंगलोर। यहाँ पे कि जब आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, क्या है दिमाग के अंदर? क्या पटना के अंदर जो हाई कोर्ट है वहाँ जो है नौकरी मिले, या किसी कॉर्पोरेट फर्म में जाएंगे? क्या क्या तैयारी सोच कर रहे हैं? लिटिगेशन में ही जाना है हमको, कोर्ट में ही जाना है। कोर्ट में ही जाना है। अच्छा। हमको बस ऐसी है कि अब बहुत सारे केस पेंडिंग में रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो गरीब है उनका केस पैसों के वजह से, चाहे जो भी है, उस वजह से बड़े बड़े एडवोकेट को फी नहीं दे पाते हैं। इनके कारण उनका केस रह जाता है। इससे वो बहुत जैसे दबते हैं, वो भी दबते ही रह जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो अपना आगे बढ़ जाता है, केस जीत जाता है पैसा के बल पे। उसके लिए हम कर रहे हैं आगे और मेहनत करेंगे। अगर एडवोकेट बनते हैं तो सबसे पहले हमारा वही रहेगा कि पेंडिंग केस को लेके चलेंगे, जिसके पास नहीं है उसका केस लड़ेंगे। यानी आपकी मंशा बहुत अच्छी है। आप ये कह रहे हैं कि जिन गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है या महंगे वकीलों को वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप जो है काम करना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि क्या बिहार के अंदर ही ऐसा मौका आपको मिले, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली में काम करना चाहते हैं, या देश के किसी और राज्य में जाके काम करने का मन है? अपने धरती पे काम करना चाहते हैं, यही चाहते हैं हम वहीं रहने का काम करना चाहते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो अभी आपके साथी हैं या आपके जो बाकी दोस्त हैं, क्योंकि आप तो खैर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जो बाकी बच्चे हैं आपके साथ के, जो आपके हम उम्र के, उनकी क्या स्थिति है? यहाँ पे युवाओं की समस्याएं क्या क्या हैं? अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आगे जाके नौकरी मिलेगी? मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगी। और रही बात बिहार की व्यवस्था की, सरकारी व्यवस्था, लड़के मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद एक तो होता है, अभी ट्रेंड चला है बिहार में पेपर लीक का। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आगे चल के वो नौकरी पैसा पे बिक जाता है। और जो मेहनत करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहता, गरीब रहता है, वो ऐसे ही रह जाता है। और जिसके पास पैसा रहता है वो पैसा देकर अपना नौकरी ले लेता है। नीतीश बाबू तो कहते हैं कि ये सिस्टम पूरा बंद कर दिया। वो तो जंगल राज के वक्त चलता था, वो तो जमीनें लिखवाते थे। कहता है वो सिस्टम तो बंद कर दिया, अब तो बिल्कुल फ्री और फेयर जो है सारा एग्जाम होता है, बच्चों की काबिलियत पर जो है नौकरी मिलती है। हर एग्जाम में आप देख ही लेते होंगे, हर एग्जाम की मीडिया न्यूज पे मिल ही जाता होगा, पेपर में मिल ही जाता होगा। यहाँ तक कि सेंटर में एग्जाम, नीट का एग्जाम तक लीक हो गया था। बीपीएससी का हर बार मिल जाता है कि एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया।
उसके कारण बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन उसको नहीं मिल पाता, इसके कारण बेरोजगारी के कारण बाहर कमाने जाना पड़ जाता है। तो यानी बच्चों को जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, आप ये कह रहे हैं। तो फिर क्या तेजस्वी यादव तो 3 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो देंगे? जरूर भरोसा है। जो 17 महीना उप मुख्यमंत्री रह के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, मतलब एनडीए की सरकार में, जब नीतीश कुमार थे वादा किए थे, तेजस्वी यादव 10 लाख वादा किए, उनका स्टेटमेंट है कि 5 लाख दिया। अभी हम नहीं बता सकते 5 लाख दिए कि नहीं, लेकिन दिए थे, इतना तो सबको पता है। और उम्मीद है कि वो आएंगे तो देंगे। किसी जानने वाले को नौकरी मिली थी उस दौरान? कोई याद हो कि भाई उसकी नौकरी मिली? हमारे रिलेशन में 2 लोग टीचर कल नौकरी लगा था उस वक्त। हाँ, उस वक्त। लेकिन नीतीश बाबू तो कहते हैं कि उन्होंने नौकरी कहाँ से दे दी, मुख्यमंत्री तो हम थे। उन्होंने उनसे पहले आरजेडी 15 साल रही वहां पर, तब उन्होंने क्यों नहीं नौकरी दी? मुख्यमंत्री तो वो भी उस टाइम भी थे जब बीजेपी के साथ थे, उस टाइम का ही नहीं मिला। जब आरजेडी के साथ आए, तेजस्वी यादव का ही मेन मोटो था कि नौकरी देना है, बेरोजगार मुक्त बिहार बनाना है, पलायन मुक्त बिहार बनाना है, और मेहनत कर रहे हैं, आएंगे तो जरूर करेंगे। नीतीश बाबू कहते हैं हमने 14 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, 38 से ज्यादा जो है कॉलेजेस खुलवा दिए। 2005 से पहले के कॉलेज देखिए, आज के कॉलेज देखिए, और नौकरियों के लिए अगर वो कहते हैं कि 6 लाख नौकरियां हमारी दी हुई हैं, और अपने नाम पर बिल फाड़ते हैं तेजस्वी यादव। बात सही है, मुख्यमंत्री वो थे, बिहार सरकार मतलब मुख्यमंत्री के ही दायरे में आएगा, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ थे तो उस टाइम काहे नहीं दे पाए? नहीं दिया। 14 लाख नौकरी देने की बात करते हैं वो तो नीतीश तेजस्वी यादव बाबू जो हैं वो तो 17 महीने रहे उनके साथ। वो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ जो है 17 महीने रहे, जो 20 साल रहे, 19 साल जो रहे, उसमें 14 लाख नौकरियां दी हमने। नीतीश कुमार बोलते हैं, दावा करते हैं। अभी तो हम बता नहीं सकते मिला कि नहीं मिला, मिला ही होगा। मिला ऐसा थोड़ी है, हर साल नौकरी लगता ही है, लोग जाता ही है। लेकिन जब ऐसा ही बात है, आप देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको एमबीए बर्गर वाला, एमबीए करके वो बर्गर बेच रहा है, का है उसको नौकरी नहीं मिल सकता है बिहार में। जब नहीं मिल सकता है, कितने फैक्ट्रियां खुलवाए हैं नीतीश कुमार जी यहाँ अभी तक बिहार में? बिसर रहे हैं, फैक्ट्रियां नहीं खुल रही है, पलायन हो रहा है। सब मेन मुद्दा पलायन का है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा कविता सिन्हा नाम हुआ। और मेरा भी मुद्दा यही है कि बिहार में जो है नौकरी की बहुत कमी है, और सबसे ज्यादा कि स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चों को उस लायक बनाए जो कि नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं है। अगर उसमें क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं नौकरी मिली है। अभी क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, मेरे बिहार में इतने लोग मेहनती है, हमारे स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर हमारे बिहार में सारा चीज सुविधा होता, जो वो प्लान तो रुक जाता ना, जो कि सब चीज परिवार को छोड़कर सहकर कितना क्या कुछ उन लोगों को झेलना पड़ता है वहाँ। तो यहाँ मेन क्या है कि स्किल्ड, मतलब यहाँ पर फैक्ट्री होना चाहिए, मतलब छोटा सा बुनियाद। हम यही नहीं करें कि नौकरी सबको सरकारी नौकरी ही दीजिए, हम ये नहीं करें, लेकिन हाँ हर किसी को रोजी रोजगार होना चाहिए, घर बैठा ना रहे। चाहे नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और ये सबसे बड़ा दावा है कि बिहार की पूरी तस्वीर जो है वो उन्होंने बदली है। नौकरी देने की भी वो बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि उन्होंने नौकरियां जो हैं वो दी हैं? और क्या तेजस्वी यादव जो 3 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उन पे भरोसा होता है? वो तो नहीं, ये चीज तो हमको किसी सरकार पर नहीं होता है कि इतना जल्दी, और कोई भी नेता इतना जल्दी डेवलप करे, क्योंकि हमारा सिस्टम ही एक ऐसा है कि उसको धीरे धीरे ही सुधारा जा सकता है। मतलब देख रहे हैं कि कुछ चीजों पर, जैसे रोड देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है, रोड देख रहे हैं कि गांव-गांव तक रोड हो रहा है, और इतना डेवलप जो है, ये डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है किसी के लिए भी नहीं। लेकिन हाँ, जो मेन जो बुनियादी है, जो बच्चों को स्किल डेवलप करना शुरू से ही, या फिर गरीब लोगों के लिए ऐसे ऐसे स्कीम चलाना जिससे कि उनको फायदा हो, जो कि वो घर बैठा ना रहे, वो चीज होनी चाहिए। अभी भी बहुत कमी है, चाहे लेडीज हो, गांव जाइए, क्या घर बैठे लोग क्यों वो घर से निकले? कमी बिल्कुल नहीं, कमी होना एक बात है, ठीक है, और उस पर निरंतर काम होना एक दूसरी बात है। क्या काम हुआ है? 2 बातें हैं ना, कि भाई वोटर जब वोट दबाने के लिए जाएगा तो वो सोचेगा कि भाई काम हुआ है, कितना हुआ है, और क्या वो कर रहे हैं। एक वो है कि वो करेंगे ही नहीं, एक वो वाली मानसिकता वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि सुधार हुआ है पहले से या नहीं हुआ है? सुधार तो हुआ है। जो एक जंगल राज को हम लोग देखे हुए, बचपन से देखे हुए हैं, उस चीज को देखकर जो आत्मा कांपता था, वो चीज तो कभी नहीं सोचेंगे कि फिर हो। आरजेडी वाले कहते हैं झूठ बोल रहे हैं सारे नीतीश कुमार वाले। नहीं, ये चीज तो जो सच है सो सच है, सच का क्या ये है। लेकिन डेवलप हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार को भी और काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि अभी इलेक्शन है तो काम कर दिए और फिर जो है, नहीं, वो चीज नहीं। जो डेवलप, उसमें और उनको करने की जरूरत है। बच्चों के जो माँ बाप हैं और जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, क्या वो नीतीश कुमार को दोबारा मौका देंगे, लग रहा है आपको? हाँ,
हाँ, हमको लगता है क्योंकि बच्चे भी आजकल समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि कहाँ हमारा डेवलप पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। डेवलप धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रहा है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि पीछे जो हुआ सो हुआ, हमने 17 महीने में काम करके दिखाया, हम युवा हैं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई। केवल उनके ही सपोर्ट से नहीं हुआ, केवल वो सारा श्रेय केवल अपने ऊपर ही ले रहे हैं, केवल उनके सपोर्ट से ही होगा नहीं, सपोर्ट से। लेकिन यही है कि सिस्टम काम कुछ हुआ है लेकिन और करने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।